नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धार्मिक सप्ताह एवं सरकारी भंडारे के अवसर पर राजस्थान के काली माता से पधारे श्री कृष्ण महाराज ने श्रद्धालुओं को अपनी संबोधन से भावुक करते हुए अपने प्रवचन में उन्हें समाज के सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला एवं कहा कि अपने इतिहास और संस्कारों को संरक्षित रखना सप्ताह के दौरान आयोजित भंडारे के महत्व को भी बताया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में शामिल होकर प्रसाद किया। आज से सेवा और सामाजिक एकता का एक आयोजन फिलहाल इतना ही। महाराज जी, जो आज आप यहाँ आए हो तो अपने बंजारा समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। यहाँ भगवान बालाजी का मंदिर है और यहाँ आकर के ऐसा सुकून लगा है जैसे हम 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं और साधु संतों का दर्शन करते हैं, वेद वाणी गूंजती हैं, मंत्रों की ऋचाएं गूंजती हैं। ऐसा ही इस समय हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बंजारा समाज जो सदियों सदियों तक पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व को व्यापार की राह बताने वाला बंजारा, जगह जगह जाकर के रसद सामग्री पहुंचाने वाला बंजारा समाज, आज की परिपाटी में मैं मध्य प्रदेश में आया हुआ हूं। आसपास के 8-10 गांव के लोगों ने मिलकर के श्रीमद् भागवत महायज्ञ का अनुष्ठान किया, 7 दिवसीय और 2 दिन का महायज्ञ। आज उनकी पूर्णाहुति हुई है। पूर्णाहुति में यहाँ के पूरे महंत, मठाधीश, अध्यक्ष वगैरह सभी उपस्थित रहे। बंजारा समाज के समूह के साथ में बंजारा समाज के जो पंच पटेल है, विद्वान लोग हैं, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देख करके मेरा हृदय आह्लादित है। प्रेम पूर्वक इन लोगों को देख करके मुझे आज बहुत खुशी, बहुत आनंद हो रहा है। बंजारा समाज आज से नहीं, सदियों से धर्म की रक्षा करता आया है, पर्यावरण की रक्षा करता आया हुआ है और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे राजस्थान जो 600 किलोमीटर पड़ता है, 600 किलोमीटर से यहाँ से पूरी टीम बुलाने के लिए आई। हिंगलाज माता मंदिर जो बंजारा समाज की आस्था का केंद्र है, इस समय संपूर्ण राजस्थान का केंद्र बिंदु हिंगलाज माता मंदिर पाली है। वहाँ ये सभी लोग बुलाने के लिए आए भागवत कथा में और यहाँ आकर के देखा मैंने, तो मैं मेरे शब्दों से इनकी एकता, संगठनात्मक शक्ति को बयान नहीं कर सकता। सभी युवा अपने कार्य में लगे हुए हैं, भक्ति भाव श्रद्धा के साथ में सभी जय जयकारा लगा रहे हैं और संतों की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि इस विकास की दर को रोकना नहीं है और विकास की दर को रोकने का एक ही कारण हो सकता है नशा। नशा से हमें दूर रहना है और बेटा और बेटी में फर्क नहीं रखना है, सबको पढ़ाना है, शिक्षित होना है, क्योंकि पिछड़ा से पिछड़ा भी समाज जो होता है वो भी यदि शिक्षा से जुड़ जाए तो वो आगे बढ़ जाता है और जिनका इतिहास नहीं होता है वो इतिहास के पन्नों से मिट जाता है। हमारा तो बहुत गहरा इतिहास है बंजारा समाज का। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अन्य समाजों को ये जरूर कहूँगा कि आज लोग कोई कहते हैं कि ये समाज पिछड़ा है, नहीं भाई, ये ना तो पिछड़ा है ना विकरा है, वे अपनी कुछ ज्ञान की परिपाटी को भूल गया है। तो भूल ना जाए इसलिए हम याद दिलाने के लिए स्वामी चेतनगिरी खड़ा हुआ है और हमारे साथ में पूरी ये बंजारा समाज की वयोवृद्ध टीम खड़ी होगी, बुद्धिमानों की टीम खड़ी होगी। हिंगलाज मात की जय हो। बंजारा समाज का जो इतिहास के बंजारा समाज का इतिहास पूरे भारतवर्ष में कहीं से उठाए तो भी चालू समझिए, लेकिन मूलतः राजस्थान से माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के बंजारा समाज का ये जो इतिहास है, बंजारा समाज का इतिहास आप मिट्टी का कोना कोना, मिट्टी की रजकन से पूछेंगे तो बंजारा समाज का इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। आपके कुएं बावड़ियाँ यदि कोई पानी का स्रोत है वहाँ खोदेंगे तो कान लगा कर देखें, पूछेंगे तो वो यही कहेगा ये कोई बंजारा समाज के सूरवीर भक्त भाव ने खुदाया था, उनके मवेशियों के लिए खुदाया होगा। लेकिन आज जन जन के लिए, हर पशु पक्षी के लिए वो काम आता है।
और मिट्टी में सोना निकलता। लोग कहते देवताओं का है, राजाओं का। नहीं भाई साहब, वो बंजारा समाज के ही उन लोगों का था जो व्यापार करते हो हीरा मोतियों का, वहाँ अपने इस भूमि को सुपुर्द करते थे और सुपुर्द करने के बाद भूल जाते थे। बरसात आंधी आने के बाद में वो रह जाता था। आज भी ये जो इतिहास है भरा पड़ा, लेकिन हम भूल गए। मैंने कहा ना, भूल गए। याद दिलाने के लिए पुनरावृत्ति हुई है। हम सभी मिलकर के आगे बढ़ेंगे और ये कारवा पूरे भारतवर्ष तक बढ़ेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे हर्ष है कि मैं उस परिवार से, उस समाज से आता हूँ बंजारा समाज ने देश की आज़ादी में आज धीरूभाई अंबानी का नाम लिया जाता। मुझे गर्व है कि तत्समय लक्की साहब बंजारा, जो धीरूभाई अंबानी के पास संपत्ति है, उस समय उसके पास हुआ करती थी। जहाँ लुटियन जॉन्स राष्ट्रपति भवन, संसद भवन बना हुआ है, वो हमारे कुल के थे लक्की साहब बंजारा। और व्यापार वाणिज्य करते थे तो हिंदुस्तान ही नहीं, सिंध तक हमारा बंजारा समाज के लोग व्यापार करते थे। और देश की आज़ादी में आज जो हमारे हालात है, बंजारा समाज की जो स्थिति है, उसका सबसे बड़ा कारण है देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देश के सभी कोनों में, विश्व में सभी जगह बंजारा समाज फैला हुआ है। लेकिन शिक्षा और एक नशे की प्रवृत्ति की वजह से हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है। चूँकि हमारे धर्मगुरु परम श्रद्धेय आदरणीय 1008 चेतन गिरि जी महाराज के नेतृत्व में पूरा बंजारा समाज राजस्थान सही देश के अंदर एकता के मणि में पिरोया जा रहा है। और आने वाले समय में जैसा महाराज जी ने दिशा निर्देश दिया है, जैसा हमारे बंजारा समाज के लोगों का आह्वान कर रहे हैं, जो हमारी कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह की हो, नशे की हो या ब्याह की हो, जो भी हो, इनको दूर करने का प्रयास हमारे महाराज श्री के नेतृत्व में दिया जा रहा है। और निस्संदेह आने वाले समय में मैं धन्यवाद देता हूँ हीरापुर की धन्य धरा को, सभी समाज बंधुओं को, जिन्होंने इस भक्ति भाव के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास किया। और आभार प्रकट करता हूँ और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि जो काम आपने प्रारंभ किया, इसको चालू रखें और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य आप करते रहें। और समाज में जो कुरीति है, शिक्षा की कमी है, ये छुआछूत है, जो भी भेदभाव है, उसको दूर करें। और युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप आगे बढ़ें। और राजनीति में एक कहावत है कि राजनीति में सर गिने जाते हैं, तो बंजारा समाज असंख्य है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। आप सभी एक रहें और एकता के सूत्र में बने रहें। जहाँ कहीं भी कोई समाज सूत्र की बात आती है तो एक स्वर में बोले। राजनीति की बात आती है तो समाज सर्वोपरि होता है, व्यक्ति गौण होता है। मैं सभी बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है, समाज का कोई पिछड़ा आदमी है, शादी नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो आप तन मन धन से मिलकर उसकी मदद करें। यही मेरा आह्वान है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ इस धन्य धरा के सभी मेरे समाज बंधुओं से कि जो आपने ज्योत जगाई है इस हनुमान जी की पावन धरा पे, आगे भी सभी जगह जहाँ बंजारा समाज के लोग हैं, इसको चालू रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देव, आज आप भी आए हो और जो बंजारा समाज ने अपना जो सप्ताह का प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम को आप देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई पत्रकार बंधु, पहले मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस समाज के श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन 7 दिनों से चल रहा है, उसमें आप हमारी इस बात को आगे पहुंचाने के लिए आए हुए हो। दूसरा ये है कि जहां भी हमारा समाज, जैसा महाराज जी ने अभी बताया, तो समाज हमारा कोई कमज़ोर नहीं है। इतिहास में बहुत भरी पड़ी है गाथाएं समाज की। और जो सिंधु सभ्यता है, जिसमें सिंधु सभ्यता में एक शब्द आता है, वहाँ हम सह का उच्चारण है करते हैं आज भी। जैसे शोपर को होपर बोलते हैं, सात को हाथ बोलते हैं, साठ को हाट बोलते हैं, सीपरी को हिपरी बोलते हैं। ये सिंधु सभ्यता का जो प्रतीक आज हमारे समाज में, बंजारा समाज में मिलता है, न कि कोई दूसरे समाज में मिलता है। तो प्रेमी सज्जनों, मैं ये कहूँगा कि हमारा थोड़ा सा पिछड़ापन केवल शिक्षा की वजह से हुआ है और एक नशा, ये दो चीज़ों से यदि शिक्षा में बढ़ावा दे और नशा में रुकावट यदि लगती है तो हमारा समाज बहुत तरक्की कर सकता है।